हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी प्रैंक के हिंदी समरी को बताने जा रहा हूं। तो समझते हैं इस चैप्टर को हिंदी में। इस पाठ में एनी परिवार और लगभग 30 लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेले रहने और बात करने के लिए किसी के पास नहीं होने की बात करती है। इसमें जो एनी जो लड़की है वह कहती है कि हम 30 लोगों के बीच में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम क्या हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें वह अपने उसे दोस्त कहती है। इस प्रकार वह अपने भावनाओं को एक डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। और वह कहती है कि हमारी दोस्त नहीं है, वो स्कूल में भी पढ़ती है, वहाँ पे भी बहुत सारी फ्रेंड है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे दिल की जो बात है, मेरी जो अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है, उसे बताना वो उचित नहीं समझती है। जिसके कारण वो निर्णय लेती है कि इन सभी बातों को हम क्या करेंगे, डायरी में लिखेंगे। और वो डायरी को ही क्या करती है, दोस्त बना लेती है। वो अपने व्यथा को लिखने के लिए, भावनाओं को लिखने के लिए, इस प्रकार वह अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। उसके लिए डायरी में लिखना असामान्य है, लेकिन उसे वास्तव में एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। हाँ, डायरी में लिखना, पहली पहली बार डायरी में लिखना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर वो आसान हो जाता है। सेम उसी तरह उसको पहले असामान्य लगता है एनी फ्रैंक को, और फिर बाद में वो लगता है कि नहीं, मुझे दोस्त की ज़रूरत है, तो ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इस प्रकार वो अपनी डायरी का नाम भी रखती है, जिसका नाम कीटी है। कीटी रखने का फैसला करती है, अपने डायरी का नाम कीटी रखने का फैसला करती है। और अन्य लोगों के विपरीत वह इसमें केवल तथ्यों का उल्लेख नहीं करने जा रही है। वह अपनी पृष्ठभूमि लिखने के साथ शुरू करती है, और ताकि बाद में इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान हो सके। वो अपने डायरी को इस प्रकार लिखती है ताकि कोई व्यक्ति अगर इस डायरी को पढ़े तो उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। वह अपने परिवार, प्रारंभिक बचपन और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का वर्णन करती है। अपनी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण देने के बाद वह आज के दिन में आती है। वहाँ वह हमें रिजल्ट के बारे में बताती है। उसमें वह अपने प्राइमरी, मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल, मतलब वह परिवार, प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा के बारे में संपूर्ण विवरण लिखती है। इसके बाद वो फिर रिजल्ट डे के बारे में भी बतलाती है कि जब उसका रिजल्ट निकलता है तो वो किस तरह का माहौल रहता है। कक्षा में हर कोई अपने रिजल्ट को लेकर घबराया हुआ रहता है। जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकलता है तो उससे पहले वो क्या होता है, घबराया हुआ रहता है। और लड़के सट्टा भी लगा रहे थे, कोई कोई क्या कर रहे थे, सट्टा लगा रहे थे कि नहीं तुम फर्स्ट करेगा, तुम सेकंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्या करते, कोई कोई सट्टा भी लगा रहे थे। यानी अपने और अपने दोस्तों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। इन्हीं को लग रहा था कि मेरी जितनी भी दोस्त है वो लोग तो पास कर ही जाएगी। उसके गणित के प्रोफेसर को छोड़कर सभी शिक्षकों के साथ उसका अच्छा समीकरण था, और उसे लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ गणित में ही मेरा थोड़ा दिक्कत है, बाद बाकी सभी टीचर से अच्छा तालमेल है। गणित के प्रोफेसर उसकी बात करने की आदतों के लिए लगातार उससे नाराज थे, क्योंकि गणित के जो प्रोफेसर थे, जो गणित के जो टीचर थे, यहाँ पे टीचर आप कर दीजिए प्रोफेसर की जगह, है ना, क्योंकि वो स्कूल की बातें हैं। तो स्कूल में प्रोफेसर नहीं होते, स्कूल में क्या होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ प्रोफेसर लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग टीचर कर दीजिएगा। तो वो गणित के जो टीचर है उसकी बात करने की आदतों से क्या थे, नाराज थे। वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी। इस प्रकार उन्होंने चैटरबॉक्स जैसे अजीब विषयों पर निबंध लिखने के लिए दंड देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इसे शांत करने के लिए क्या करें, होमवर्क दे। तो वो गणित के टीचर क्या करते थे, उसे होमवर्क देते थे। और होमवर्क में क्या करते थे, वो चैटर बॉक्स एक ऐसे दे दिए कि इस पे तुमको क्या करना है, इस पे 10 लाइन 20 लाइन लिख के लाना, निबंध लिख के लाना, जिसका उसने पूरी समझदारी से जवाब दिया, और वो जवाब भी देकर लाती है। उसे ऐसे निबंध लिखे जो मज़ेदार थे, और समझाया कि वह एक ऐसा गुण है जो उसे अपनी माँ से विरासत से मिला है, और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। और उस पंक्तियों में वो उस निबंध में लिखती है कि ये जो मुझे बोलने की जो आदत है, मेरी जो बोलने की लक्षण है, ये मेरी माँ से मिली है। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती है, इसीलिए मुझे ये लक्षण विरासत में मिला है। जब तक उसने व्यंग नहीं लिखा तब तक वह उसे निबंध लिखने की सजा देते रहे। वह तीसरे और आखिरी असाइनमेंट के बाद श्री केसिंग ने कभी भी उसे बात बात करने के लिए नहीं रोका। नहीं, बल्कि वे खुद इसकी कहानियों पर हंसने लगे। लेकिन जब उसे लास्ट क्या हुआ, ऐसे लिखने के लिए दिया गया, तो उस ऐसे में वो डक और डकलिंग के बारे में लिखती है, जिसमें डक के रूप में मिस्टर कैसिंग को दिखाया गया है, और डकलिंग के रूप में खुद एनी प्रैंक अपने आप को दिखाई है। और वो इसलिए मार के फेंक देते हैं डकलिंग को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं, है ना। डकलिंग क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए उसके पिता उसको मार के फेंक देते हैं। और यही चीज़ उसके हर्ट में लग जाता है। किसके हर्ट में, उसके जो मैथ के टीचर होते
होते मिस्टर केसिंग के हट में लग जाता है कि ये किसी ना किसी माध्यम से मुझे ही दर्शाने का कार्य किया है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इसमें एनी फ्रैंक के बचपन और उनके जो शरारत भरी ज़िंदगी है उसको बतलाया गया है। और इसमें जो मैथ के टीचर हैं मिस्टर केसिंग, उनके द्वारा जो दंड दिए गए हैं और उसका जो उत्तर दिया गया है उस उत्तर के बारे में बतलाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जरूर जाएँ। थैंक यू।